नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है भगवान गौतम बुद्ध की। एक ऐसी प्रेरक कथा जो हमें सिखाती है कि असली ज्ञान तब आता है जब हम अपने अहंकार को खाली कर देते हैं। प्राचीन भारत की धरती उस समय आध्यात्मिक खोजों से सराबोर थी। एक ओर यज्ञ, हवन और कठोर तपस्या की परंपरा थी, तो दूसरी ओर लोग शांति और करुणा की खोज में भटक रहे थे। इन्हीं दिनों बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव भ्रमण कर रहे थे। उनका लक्ष्य था लोगों के हृदय में करुणा, मैत्री और अहिंसा की ज्योति जगाना। राजगृह और श्रावस्ती जैसे नगरों में उनके उपदेश सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ती, लेकिन हर व्यक्ति उन्हें सहजता से स्वीकार नहीं करता था। कुछ लोग उनके विचारों का विरोध भी करते। कपिलवस्तु से दूर एक गांव था, कौशलपुर। यहाँ के लोग कठोर स्वभाव के थे। वे अपने गर्व और गुस्से के लिए प्रसिद्ध थे। इस गांव में एक व्यापारी रहता था, मल्लुक। मल्लुक धनी व्यक्ति था, पर उसका स्वभाव अत्यंत क्रोधी था। छोटी सी बात पर भी वह नौकरों को मारता डांटता और पड़ोसियों से झगड़ा करता। गांव के लोग उससे डरते थे, पर मन ही मन उसे घृणा भी करते थे। एक दिन मल्लुक ने सुना कि गौतम बुद्ध उसके गांव के पास आए हैं। लोग कह रहे थे, बुद्ध के प्रवचन सुनकर मन की शांति मिलती है, उनकी करुणा से क्रोध की आग बुझ जाती है। ये सुनकर मल्लुक तमतमा उठा। उसने सोचा, क्या करुणा और अहिंसा से कोई जीवन जी सकता है? अगर मैं अपने व्यापार में नरमी दिखाऊं तो लोग मेरा फायदा उठाएंगे। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। उसने ठान लिया कि वह बुद्ध के पास जाएगा और सबके सामने उनकी शिक्षा को चुनौती देगा। अगली सुबह बुद्ध पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके चारों ओर शिष्य और ग्रामीण जन एकत्र थे। वातावरण शांत था। हवा में पक्षियों की मधुर आवाज गूंज रही थी। तभी मल्लुक भारी कदमों से आया। उसके चेहरे पर क्रोध की लकीरें थीं। वह जोर से बोला, गौतम, लोग कहते हैं कि तुम बड़े ज्ञानी हो। कहते हैं कि करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। पर मैं कहता हूं, इस दुनिया में केवल ताकत और क्रोध से ही सम्मान मिलता है। तुम्हारी शिक्षा लोगों को कमजोर बना देगी। सभा में सन्नाटा छा गया। लोग घबराकर मल्लुक की ओर देखने लगे। बुद्ध ने शांत दृष्टि से उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में क्रोध का लेश भी नहीं था। वे धीमे स्वर में बोले, भाई, बैठो। तुमने जो कहा उस पर हम विचार करेंगे। मल्लुक ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, मुझे बैठने की जरूरत नहीं। मैं तो केवल यह पूछना चाहता हूं, अगर कोई तुम्हें अपमानित करे, तुम्हें गाली दे, तो क्या तुम भी चुप रहोगे? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हां, मैं चुप रहूंगा, क्योंकि गाली देना उसका स्वभाव है और शांत रहना मेरा। बुद्ध ने आगे कहा, मल्लुक, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रह जाएगा? मल्लुक ने कहा, स्पष्ट है, वह उपहार उसी के पास रहेगा जिसने दिया। बुद्ध ने धीरे से कहा, ठीक वैसे ही, यदि कोई मुझे गाली देता है और मैं उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह गाली उसी के पास रह जाती है। सभा में बैठे लोग बुद्ध की बात सुनकर अचंभित रह गए, लेकिन मल्लुक और भी क्रोधित हो उठा। वह चिल्लाकर बोला, तुम मुझे कमजोर दिखाना चाहते हो। मैं मानता हूं कि क्रोध ही इंसान को ताकत देता है। अगर कोई मुझे अपमानित करे तो मैं बदला लेता हूं। यही मेरा धर्म है। बुद्ध ने शांति से कहा, ठीक है मल्लुक, आज से 7 दिन बाद इस गांव के चौक में सबके सामने हम यह निर्णय करेंगे कि क्रोध बड़ा है या करुणा। तुम अपने क्रोध की शक्ति दिखाना और मैं करुणा की। तब गांव वाले स्वयं तय करेंगे कि कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। मल्लुक ने चुनौती स्वीकार कर ली। अगले 7 दिन मल्लुक ने अपने अनुचरों को इकट्ठा किया। वह जोर जोर से चिल्लाता, गुस्से में वस्तुएं फेंकता, ताकि लोग देखें कि उसका क्रोध कितना भयानक है। वह कहता, देखो, यही असली शक्ति है। डर से ही लोग झुकते हैं। उधर बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव में घूमते रहे। वे बीमारों की सेवा करते, बच्चों को स्नेह देते और गरीबों को भोजन कराते। उनकी करुणा से गांव के लोग प्रभावित होने लगे। 7वां दिन आया। गांव का चौक लोगों से भर गया। एक ओर मल्लुक अपने सेवकों के साथ खड़ा था। चेहरे पर घमंड और आंखों में आग थी। दूसरी ओर बुद्ध शांत मुद्रा में खड़े थे। सभा आरंभ हुई। गांव का मुखिया बोला, आज यह निर्णय होगा कि कौन सी शक्ति श्रेष्ठ है, क्रोध या करुणा। मल्लुक आगे बढ़ा,
उसने अपने सेवकों को आदेश दिया। वे ऊंची आवाज में अपशब्द बोलने लगे। मल्लुक ने गुस्से में एक मिट्टी का घड़ा उठाकर तोड़ डाला। फिर उसने जमीन पर लात मारी और दहाड़ा। देखो, यह है क्रोध की शक्ति। इससे लोग डरते हैं, इससे सब झुकते हैं। गांव वाले सहमे सहमे देखने लगे। अब सबकी दृष्टि बुद्ध की ओर गई। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, भाइयों, अब मैं तुम्हें करुणा की शक्ति दिखाता हूं। उन्होंने भीड़ में से एक बीमार वृद्ध को देखा, जो सहारा लेकर मुश्किल से खड़ा था। बुद्ध स्वयं आगे बढ़े, उसका हाथ पकड़ा और उसे पास बैठाया। फिर उन्होंने अपने शिष्य आनंद को कहा, उसे पानी दो। बुद्ध ने वृद्ध के पैर दबाए। उनकी आंखों से करुणा की धारा बह रही थी। भीड़ मौन होकर यह दृश्य देख रही थी। फिर बुद्ध ने धीरे से कहा, क्रोध ने क्या किया? घड़े को तोड़ दिया, जमीन को चोट पहुंचाई और सबके मन में डर पैदा किया। लेकिन करुणा क्या करती है? वह दुख को दूर करती है, थके हुए को सहारा देती है और दिलों में प्रेम जगाती है। सभा भाव विभोर हो उठी। लोग समझ गए कि करुणा की शक्ति क्रोध से कहीं महान है। मल्लुक यह दृश्य देखकर हतप्रभ रह गया। उसका घमंड टूटने लगा। उसे लगा जैसे उसके भीतर की आग बुझ रही हो। वह कांपते स्वर में बोला, गौतम, मैंने आज तक केवल क्रोध को ही शक्ति समझा, लेकिन आज मुझे ज्ञात हुआ कि असली शक्ति करुणा में है। कृपा कर मुझे अपना शिष्य बना लो। बुद्ध ने स्नेह से कहा, मल्लुक, क्रोध की ज्वाला मनुष्य को जलाकर राख कर देती है, लेकिन करुणा की ज्योति उसे प्रकाशित करती है। यदि तुम सचमुच बदलना चाहते हो तो क्रोध का त्याग कर करुणा का मार्ग अपनाओ। मल्लुक ने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। गांव के लोग प्रसन्न होकर बोले, बुद्ध की जय, करुणा की जय। उस दिन से मल्लुक का जीवन बदल गया। वह अब लोगों से प्रेम और सम्मान से बात करता। गांव में उसका व्यवहार चर्चा का विषय बन गया। लोग कहते, देखो, यह वही मल्लुक है जो कभी क्रोध से कांप उठता था। आज वह बुद्ध की करुणा से आलोकित हो गया है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, याद रखो, क्रोध कभी किसी का हित नहीं करता। जैसे जलती आग में हाथ डालो तो हाथ जलता है, वैसे ही क्रोध में डूबा मन स्वयं को ही नष्ट करता है। केवल करुणा ही है जो संसार को जोड़ती है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाता है कि क्रोध क्षणिक है, करुणा शाश्वत है। डर से नहीं, प्रेम से स्थायी सम्मान मिलता है। जो स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। करुणा ही वह दीपक है जो अंधकार को मिटा देता है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ओम नमो बुद्धाय लिखना मत भूलना। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।